हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में अपने करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। इससे पीछे के 3 क्वेश्चंस मेरी पिछली वीडियोस में आप जाके वहां से देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ क्या है। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ 2,85,891 इन अ फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के मंथ में कीर्ति है कोई लड़की, उसका एक बुक स्टोर है। जून के मंथ के फर्स्ट वीक में उसने बुक सेल करी है इतने रुपए की। ठीक है, उसके बाद है एंड द बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। उसी मंथ के दूसरे वीक में उसने फिर से बुक सोल्ड करी है। इस बार उसने कितने की बुक सोल्ड करी है? 4,07,68 की। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टूगेदर। टुगेदर पूछा है, दोनों वीक्स को मिला करके टोटल कितने रुपए की उसने बुक्स जो है सोल्ड कर दी हैं। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, टुगेदर। ठीक है, टुगेदर पूछा है दोनों वीक्स की मिला करके। ठीक है, उसके बाद है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। 2 हफ्तों में उसने बेची है बुक्स। इसमें फिर हमसे पूछा है कि दोनों हफ्तों में से कौन से हफ्ते में उसने ज्यादा की बुक सोल्ड करी है और कितने रुपीस ज्यादा, पिछले वाले वीक के मुकाबले उस वाले वीक में कितने ज्यादा रुपए की उसने बुक सोल्ड करी, में ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक कितने के यहां पे मेंशन है, यहां से हम लिखेंगे 2, 8, 5, 8, 9, 1। फिर क्या लिखा है, बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक कितने लिखी है यहां पे देखिएगा, 4,07,68। सो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया है, इसीलिए लगाया क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा टुगेदर, यानी कि दोनों को मिलाकर के टोटल कितने की उसको इनकम हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो है प्लस करना होगा। तो 1 8 क्या हो जाएगा 9, 9 एंड 6 कितना हो जाएगा 5, 1 कैरी 15 हो जाएगा, तो 1 कैरी, और 1 8 9 और 7 16 का 6, 1 कैरी, 5 और 1 6, 8 और 6। ये हमारी जो है क्या आ गई है, टोटल इनकम जो उसको दोनों हफ्तों में मिला करके हुई है। अब हमें क्या बताना है कि इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, दोनों हफ्तों में से कौन से हफ्ते की जो है सबसे ज्यादा इनकम उसके पास हुई है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे द बुक वर सोल्ड ग्रेटर इन द सेकेंड वीक। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आसानी से इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो उसी हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कौन से हफ्ते में ज्यादा की बुक सोल्ड हुई है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के हमने जो है आंसर दे दिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो क्या पूछा है इसमें, एंड बाय हाउ मच, यानी कि दोनों के बीच का इसमें डिफरेंस पूछा है कि जो सेकेंड वीक में ज्यादा बुक सोल्ड हुई है वो फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बुक सोल्ड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का सिंपल हमें डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वीक को हम ऊपर रखेंगे क्योंकि माइनस करते हुए बड़ी डिजिट को जो है ऊपर रखा जाता है, तो सेकेंड में बड़ी है तो सेकेंड को हम जो है यहाँ पे ऊपर रखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे 4,0,0,7,6,8। फर्स्ट वीक में क्या है 2, 8, 5, 8, 9, 1। यहाँ पे हम दोनों का इनका डिफरेंस निकालना है। 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7, इधर हम एक कैरी लेंगे। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 8 1, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1। तो ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, now this is the question number 5 of exercise 1.2. now let's start. Okay, find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने आपको कोई भी 5 डिजिट दी है, 6, 2, 7, 4, 3 इस क्वेश्चन में दी हुई है।
तो इन्हीं डिजिट्स को यूज करके हमें बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, एक वहीं पे सबसे छोटे से छोटा नंबर बनाना है, फिर उन दोनों के बीच का हमें जो है डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो अब ये सोचो कि सबसे बड़े से बड़ा हम कैसे बनाएं इनको यूज करके, और यहाँ पे एक स्पेशल केस मेंशन कर दिया है कि ईच ओनली वंस, एक डिजिट को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज करेंगे आप उसमें। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने कोई भी आपको एक डिजिट दे दी है, जैसे कि 2, 4 एंड 3, ये मैंने आपको डिजिट दे दी। अब मैं आपसे बोलूँ कि इन 3 डिजिट्स को ही यूज करके आपको बड़े से बड़ा नंबर बनाना है, तो एक आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप पहले इसको डिसेंडिंग फॉर्म में आप लिख लो। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, ऐसे ही 4 लिखते हैं हम यहाँ पे, उससे छोटा क्या है फिर 3, उससे छोटा है फिर 2, ये हमारा बन गया है बड़े से बड़ा। ठीक है, इन तीनों डिजिट्स को यूज करके इससे बड़ा नंबर आप नहीं बना पाएंगे। उसके बाद अगर हम छोटा नंबर बनाने की बोले तो क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं हम फिर असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे कि 2, 3 एंड 4, तो ये हमारा छोटे से छोटा नंबर बन गया। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में करना है सेम टू सेम। तो अब हम करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर हमें बनाना हो ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में मैंने अभी बताया कि अगर ग्रेटेस्ट बनाना हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर से करेंगे हम। तो सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है यहाँ पे, 7, फिर 6, देन 4, देन 3 एंड देन 2, तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट। अब हमें बनाना है स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटे से छोटा इन डिजिट्स को यूज करके बन सकता है। ठीक है, तो कौन सा बनाना है अब हमें, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा अब इसका, 2, 3, 4, 6 एंड 7, ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट। अब ऊपर लिखा है स्पेशली कि यहाँ पे हमें इन दोनों का जो है क्या बताना है, डिफरेंस, यानी कि हमें इन दोनों को आपस में माइनस करके बताना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को करते हैं माइनस। अब देखो 2 ऊपर छोटा है, तो हमारा काम क्या होगा कि हम इधर से 1 कैरी ले लेते हैं। इधर से जब हम 1 कैरी ले लेंगे तो 2 का यहाँ पे क्या बन जाएगा, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5, इधर कितना रह जाएगा 2, फिर हम इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, इधर 3 रह जाएगा, फिर हम दोबारा से इधर से कैरी लेंगे, इधर कितना हो जाएगा फिर 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9, इधर रह जाएगा हमारा 5 माइनस 3 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे हमारा 7 है, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। ये हमारा आ गया डिफरेंस, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ही बताना था, ग्रेटेस्ट फाइंड करना था, हमने कर लिया। स्मॉलेस्ट लिखना था, हमने लीस्ट नंबर भी लिख दिया विच इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, वो भी लिख दिया। फिर हमसे पूछा था इनका डिफरेंस बताओ, हमने माइनस करके इनका डिफरेंस भी बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6। A machine on an average manufactures 2825 screws in a day। एक मशीन की यहाँ पे बात करी गई है जो कि एक दिन में 2825 स्क्रूज जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। इसमें बोला है कि कोई भी एक मशीन है तो वो जो है स्क्रूज प्रोड्यूस करती है एक डे का, उसमें बताया हुआ है कि एक दिन में वो कितना प्रोड्यूस करती है। तो हमसे पूछा है कि जनवरी के मंथ में 2006 में वो कितने स्क्रूज उस हिसाब से प्रोड्यूस कर देगी। तो हमें पहले से एक आपको ट्रिक बताई जाती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मंथ में 31 डेज हैं और कौन से मंथ में 30 डेज हैं। तो बचपन से हमें ये ट्रिक बताई जाती है कि ऐसे अपने हाथ को करके और यहाँ पे ऐसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जिसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनवरी, तो जनवरी हमारे ऊपर वाले पोर्शन पे आता है, तो इसका मतलब है उस ज्यादा वाले पोर्शन पे आता है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे ज्यादा डेज हैं। तो ज्यादा डेज कितने होते हैं 31। फिर फैब आता है हमारे यहाँ पे बीच में, ठीक है, उसके बाद फिर मार्च आता है ऊपर, फिर अप्रैल नीचे आता है, फिर मई ऊपर, फिर जून नीचे, फिर देन जुलाई ऊपर। तो जो जो मंथ हमारे इन पे ऊपर वाले पार्ट पे आता है उनमें 31 डेज होते हैं। आपको ट्रिक आई थिंक पहले से बताई जाती होगी, तो उसी ट्रिक का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें बोला गया है मशीन मैन्युफैक्चर्स इन अ डे,
यानी कि एक दिन में जो मशीन मैन्युफैक्चर कर रही है स्क्रूज, हमें पहले वो यहाँ पे क्वांटिटी लिखनी है। तो वो यहाँ पे क्या मेंशन है, 2825, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन अ मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, उसी ट्रिक से आप वो यूज करिए यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को बताइए कि उसमें कितने दिन होते हैं। तो हमें अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो जनवरी हमारे ऊपर आता है, यानी कि इसमें कितने दिन होंगे, 31 डेज। तो जब एक दिन में वो इतना स्क्रू प्रोड्यूस कर रहा है तो हमें ये बताना है कि 31 डेज में, यानी कि जनवरी के मंथ में वो कितना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो मशीन मैन्युफैक्चर्स इन जनवरी, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, जब एक दिन में इतना स्क्रू करता है तो जनवरी में यानी कि 31 डेज में वो कितना प्रोड्यूस कर देगा। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, 2825 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 31 डेज से। हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आता है, ठीक है। 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 2 ज़ा 2, ठीक है। 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 7, 3 8 ज़ा 24, 4 यहाँ 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे 5, 2 एंड 5 7, 8 एंड 7 15, 1 कैरी 1 2 3 और 4 7 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये जो है, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें यहाँ पे क्वांटिटी निकालनी थी कि वो जनवरी के मंथ में कितना प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे हमने क्वांटिटीज की निकाल दी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है।